आज हम लोग कुछ इक्वेशंस देखने जा रहे हैं जो हमें काइनेमेटिक्स में यूज करने हैं। तो बेसिकली फॉर्मूलाज और इक्वेशन अलग अलग चीज है। फॉर्मूलाज जो होता है वो इक्वेशन से डिराइव होता है, अलग अलग फॉर्मूलाज। तो मैं फॉर्मूलाज का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इक्वेशंस का बात कर रहा हूँ, है ना। रॉ मटेरियल मतलब जो क्या क्या यूज करना है हमको, कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा इक्वेशंस यूज करना है। तो ये तीन इक्वेशन है यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, ये नाइन्थ में भी पढ़ा गया होगा आप लोग के द्वारा, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या क्या है इक्वेशन देखते हैं ध्यान से। देर आर थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। ये कहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे v क्या है, मैं सब कुछ का नोटेशन लिख देता हूँ, ठीक है। सब लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है, एक्सीलरेशन। और t क्या है, टाइम। तो अगर ये सारा हमें पता हो तो कैसे उसको यूज करना है। जैसे सपोज हमें इनिशियल वेलोसिटी पता हो, एक्सीलरेशन पता हो और टाइम पता हो, तो हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ऑब्जेक्ट है, वो मान लेते हैं कि अभी रेस्ट पे था और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से चल रहा है, तो बताओ कि फाइनल 5 सेकेंड बाद उसका क्या वेलोसिटी होगा। तो हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, एक और चीज मैं लिख ही देता हूँ फिर, है ना, इसके बारे में भी लिख देता हूँ कि s क्या है यहाँ पे। सो s इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सिलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर दिया हुआ है कि किसी का एक्सिलरेशन हमें पता है और पता है कि वो सपोज 100 मीटर ट्रेवल किया, ये 100 मीटर है, उसका हमें एक्सेलरेशन पता है और इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो वहां से फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि अगर वो इतना एक्सेलरेशन के साथ 100 मीटर ट्रेवल किया है तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो ये तीन बेसिकली इक्वेशंस है जो कि हम लोग यूज करेंगे। और ये मैं कंफर्म कर दे रहा हूं कि इन तीनों इक्वेशंस के अलावा हम कोई भी अलग इक्वेशन यूज नहीं करेंगे काइनेमेटिक्स में। ये तीन इक्वेशन हमारा सफिशियंट है हर फॉर्मूला को डिराइव करने में, हर कॉन्सेप्ट को डिराइव करने में, हर चीज में ये तीनों इक्वेशन सफिशियंट है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इन तीनों के बीच रिलेशन देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन तीनों में क्या डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि ds बाई dt, कि वो पर यूनिट टाइम कितना डिस्प्लेसमेंट ले रहा है, मतलब कितना डिस्प्लेस हो रहा है, उसी को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दूसरा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर हम यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, सब्सटीट्यूट कर दे एस को, वेलोसिटी का वैल्यू, तो ये डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखिए इसको, काफी इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कि डी वी बाई डी टी है, ठीक है ना, ठीक है। अब इसको अगर हम ऊपर नीचे ds से मल्टीप्लाई कर दें, ds बाई ds, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, कुछ बदला तो है नहीं। अब ध्यान से समझिएगा, ये ds बाई dt क्या होता है, ds बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो हम इसको वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो इसको हम फाइनली लिख सकते हैं वेलोसिटी इंटू डी वी बाई डी एस। तो ये भी एक मतलब इसी का फॉर्म है, डीवी बाई डी टी का ये फॉर्म है। तो ये बेसिकली तीनों जो फॉर्म है हमारा एक्सेलरेशन का, तीनों इक्वेशन, तीनों फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। ये तीनों रिलेशन जो है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का, हम लोग तीनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें डेल्टा भी निकालना है तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ऑफ एडीटी करना पड़ेगा। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ वीडीटी करना पड़ेगा। ये तो सिंपल है। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इसको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर हमको वेलोसिटी चाहिए तो हमको ये इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत बेसिक सा चीज था, है ना, ये तो सबको पता होगा। फिर भी मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए हमारे पास एक पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। अगर मैं यहाँ ओरिजिन पे खड़ा हूँ,
ऑरिजिन पे खड़ा हूं, तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों मेरे लिए अलग अलग है। मतलब यहाँ तो ये एक ही डायमेंशन पे लाई कर रहा है, लेकिन अगर डायरेक्शन का बात करूँ, अगर मैं दिशा का बात करूँ, तो दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं, मान लेते हैं फिलहाल, तो जो भी क्वांटिटी इस डायरेक्शन में होगा वो निगेटिव हो जाएगा। अगर मैं मान रहा हूं, तो अगर मैं इसको निगेटिव मान लेता हूं, अगर मैं इसको निगेटिव मान लेता हूं, तो ये वाला डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? दूसरा चीज क्या है, अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लेता हूं, तो ये वाला डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा। अगर मैं इसको निगेटिव मान लेता हूं, तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाता है। अब इसका मैं एक एग्जांपल देकर समझाऊंगा, तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, कि साइन कन्वेंशन समझना क्या। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, हम लोग एक बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, हम लोग एक बॉल को v वेलोसिटी से ऊपर फेंक रहे हैं, तो बताइए वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, इधर। एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे की तरफ होता है, जो कि ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे। डिस्प्लेसमेंट इसका किधर हो रहा है शुरुआत में, तो मान लेते हैं फाइनल यहाँ पहुंचा है और वहां जाके किसी ने इसे पकड़ लिया है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है ना। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का बात करूं, तो ये भी ऊपर की तरफ है। तो अगर मैं किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं, जैसे कि मान लेता हूं कि मैं फिलहाल ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं, ये आपको पहले से डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं। तो अगर मैं ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं, तो मैं एक्सेलरेशन को क्या लिखूंगा, माइनस जी। क्यों? क्योंकि वो नीचे की तरफ है। डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखूंगा, पॉजिटिव। और वेलोसिटी को भी वेलोसिटी पॉजिटिव लिखूंगा, लेकिन जो चीज नीचे की तरफ है उसे मैं निगेटिव लिखूंगा। जैसे एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो मैंने एक्सेलरेशन को माइनस जी लिखा है। तो अगर सपोज हमें इक्वेशन यूज करना है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हम क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। उसी तरीके से अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन है हमारा, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो जो निगेटिव वाला टर्म है उसको एज इट इज निगेटिव लेना है। यही इंपॉर्टेंस है साइन कन्वेंशन का, कि अगर हम किसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को हमको निगेटिव मानना पड़ेगा, और उस पॉजिटिव डायरेक्शन में जो जो क्वांटिटीज है हमें सबको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और जो निगेटिव डायरेक्शन में जो जो क्वांटिटीज है उसे हमें निगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये मतलब एक फंडामेंटल सा चीज है, ये आपको मतलब यूज करना पड़ेगा। सपोज अगर एक प्रोजेक्टाइल का ही मैं बात करता हूँ, तो एक प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लूंगा या इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सारा क्वांटिटीज को लेना पड़ेगा ना। डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना होता है, वहां पे हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना होता है, हमें रेंज फाइंड करना होता है। तो मैं किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूंगा, तभी तो ये सब फाइंड कर पाऊंगा। ठीक है ना। तो ये मतलब दो चीज है, फिलहाल काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों। पहला तो हमें जो जो इक्वेशन पढ़ना है, उसके बाद हमें रिलेशन क्या क्या है एक्सेलरेशन में, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट में, और उसके बाद हमें पढ़ना है साइन कन्वेंशन। ठीक है ना। तो अब हमारा एक होता है ना कि जो बेस था वो तैयार हो गया है, मतलब हमारा जो भी बेसिक सा चीज था सब कुछ हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं वन डी मोशन। अब हमारा वन डी मोशन पढ़ने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। हमारा जो भी होता है ना कि जो एकदम शुरुआती में चाहिए होता है वो सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। हम अब बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं वन डी मोशन। तो नेक्स्ट लेक्चर से हमारा वन डी मोशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या क्या पढ़ना है देखते हैं। ठीक है, चलिए बाय।